हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों की जो यहाँ पर बुक का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर अरिहंत बुक का जो 2023 का एंट्रेंस के लिए आई है, तो इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर है उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया गया है, जिसके वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज चैप्टर नंबर 6 के अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। अब अभ्यास प्रश्नावली कैसे, तो देखिए यहाँ पर यह 3 भागों में बटा हुआ है। आप सभी को पता है कि यह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है विगत वर्षों में प्रश्न। पुस्तक जिसके पास होगी उन सभी को पता होगा, जिनके पास नहीं है वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि पहले विगत वर्ष जो प्रीवियस ईयर पेपर में 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर चैप्टर में से उसका सॉल्यूशन कराया जाता है विगत वर्षों के प्रश्न में। फिर अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न जो हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उसके बाद प्रयास कीजिए के प्रश्न जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो इन सभी का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है 22801। इसका आपको वर्गमूल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका क्या निकालना है आप लोगों को? स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसे निकालने के लिए मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे बच्चों। आप चाहे तो उससे कर सकते हैं या फिर अभी एक नया तरीका और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए पहले जो तरीका बताया था उससे मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग उससे करें। पहले तरीके में मैंने क्या बताया था, आप लास्ट डिजिट देखेंगे कि यह किस संख्या के वर्ग में आता है, 1 से 10 तक में किसके वर्ग में आता है। तो देखिए 1 जो होता है यह 1 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट डिजिट, और 9 के स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट देखिए 81। तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 1। तो इसका मतलब ये 1 किस किस के वर्ग में आ रहा है, तो आप देखेंगे 1 और 9, हम क्या बोलेंगे कि 1 और 9 के स्क्वायर में आता है। अब इसके बाद क्या करना था आप लोगों को? सिंगल डिजिट छोड़ना होता था। और यहां पर यह देखिए कि अब यह किसका वर्ग होता है, यह किसका वर्ग होता है। तो इसके आसपास देखना है आप लोगों को किसका वर्ग होता है। तो देखेंगे आप 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का जो स्क्वायर होता है बच्चों 256। मतलब कि 225 कहां से स्टार्ट होता है? 15 का स्क्वायर 225 से लेकर 255 तक जितने भी नंबर है वह किसके स्क्वायर के अंदर आएंगे? तो यहां पर 15 के स्क्वायर के अंदर आएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसके आगे लिख लेंगे 15। तो देखिए या तो यह जो नंबर है या 151 का स्क्वायर है या तो 159 का स्क्वायर है। इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है कि यह किसका स्क्वायर है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, इनका मीडिएटर। तो इनका मीडिएटर क्या है बच्चों? 155। तो 155 का अगर स्क्वायर हम निकालते हैं तो देखिए 5 5 जा 25, इसका स्क्वायर हमने निकाल लिए। फिर बचा कितना? 15 के बाद क्या आता है? 16। तो इसका मल्टीप्लाई करके हमें निकालना होगा कि क्या आता है। तो देखिए 15 6 होता है 90 का 0, कैरी आया 9, 15 बन जा 15 और 9 मिलाकर कितना हो गया बच्चों? हो गया 24। तो देखिए जो रूट में नंबर लिखा है वह इससे कम है या ज्यादा है। तो रूट में जो नंबर लिखा है देखिए ये 22,000 है और यहाँ 24,000 आ रहा है। तो रूट वाला नंबर कम है, मतलब हमारा कम वाला आंसर है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 151 इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। अब सेकेंड वाला जो नया ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसे देख लेते हैं। तो चलिए नए ट्रिक के हिसाब से भी इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। नए ट्रिक में आपको क्या करना होता है, देखिए यहां पर जो नंबर लिखा पहले तो इसे लिखेंगे, ये आ गया हमारा। अब इसका लास्ट डिजिट आपको देखना होता है। लास्ट डिजिट इसका क्या है? अगर आप लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या आ रहे हैं। ये है 01। क्या निकला बच्चों? इसका लास्ट 2 डिजिट कौन सा है? 01। तो अब इसमें जो ट्रिक है वो आपको थोड़ी सी याद करनी होती है। देखिए कैसे 01 आया, तो अब इसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 01 आएगा
या तो फिर यह 50 -1 आएगा, या तो ये 50 +1 आएगा, या तो फिर ये 100 -1 आएगा। इनमें से कोई एक आंसर होगा। देखिए 50 -1 मतलब कितना 49, 50 +1 मतलब 51 और इसे माइनस करेंगे तो 99। अब दिए गए ऑप्शनों में क्या किसी ऑप्शन में पीछे के 2 डिजिट 99 नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, तो यह वाला ऑप्शन गलत। फिर देखिए 51 नजर आ रहा है लास्ट में, कहीं लास्ट के डिजिट आपको देखना है तो नहीं, यह वाला ऑप्शन भी गलत। 49 देखिए कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 1 तो देखिए लास्ट में 1 यहां आपको नजर आ रहा है, लास्ट में 1 नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 151 इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सभी को मुझसे पहले इसे सॉल्व करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता जाता हूं, आप लोग आसानी से इसे समझते जाएंगे। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। तो टोटल पेड़ कितने लगाए इसने? 5776। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितने की कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? तो देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या बच्चों, इसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहां पर देखिए मान लीजिए कि यह कतार इतनी है, यहां पर यह 4 हो गई और एक और मैं बना लेता हूं, यह 5 कतार। कितनी हो गई? 5 कतार हो गई है, ठीक है। अब यहां पर भी 5 होना चाहिए। देखिए 2, यहां 3 और ये वाली मिलाकर हो गई 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी की कुल कतारें हैं। तो कहने का मतलब है कतारें कितनी है, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, मतलब उसने पेड़ कितने लगाए? 5। देखिए यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। सेम इसी तरीके से यहां होगा। तो देखिए एक में लग रहे हैं 5, दूसरे में भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो कुल मिला के कितना हुआ? चलिए सभी को ऐड करके देखिए, तो ये आ रहा है 25। कितना आ रहा है बच्चों? 25। जितनी कतारें उतने ही पेड़। कहने का मतलब ये होता है, इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 5 कतारें और हर कतार में 5 पौधे, तो कुल मिला के 25 आया। इस तरीके से भी आंसर आ सकता था ना, या प्लस करने से अच्छा हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां भी वही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझा रहा था। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि उस कतार में, उस पेड़ जो बाग है इसमें कितनी कतारें लगाई गई हैं? x कतारें लगाई गई हैं। कितनी कतारें लगाई गई हैं? x कतारें। और उतने ही पेड़, मतलब कि हर कतार में x पेड़ लगाए गए हैं। तो टोटल इन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 5776। इतने पेड़ लगे हैं। तो देखिए कहने का मतलब तो यही है, 5 × 5 बराबर 25 आना चाहिए था। जैसे यहां पर भी वही है, x पेड़ लगे हैं, x कतारें हैं और उसमें x पेड़ लगे हैं। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पहले ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि टोटल कितने पेड़ हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए करना क्या होगा हमें। तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे x और x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों x² बराबर में 5776। अब x का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर चला जाएगा रूट में, 5776, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे इसे रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। रूट से बाहर निकालना काफी इजी होता है। तो देखिए कैसे रूट से बाहर निकालेंगे, आप यहां पर लिख लेते हैं हम। रूट से बाहर निकालना है तो किस तरीके से? 5776। अब देखिए इसे दो तरीके से, अभी एक विधि जो नहीं मैंने आपको बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पुरानी से भी आप लोग इसे कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, 6 किसके लास्ट में आता है? या तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ लास्ट में, और 6 का स्क्वायर भी 36 होता था, लास्ट में 6। तो हमें यही देखना होता है कि 6 किसके लास्ट में आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह 4 या तो 6 के लास्ट में आता है, जो हमारा 6 है। फिर सिंगल डिजिट हम छोड़ते हैं, बचा 57। अब आप स्क्वायर कीजिए। तो देखिए अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? यह होता है 64, जो कि 57 से ज्यादा है। मतलब कि आपको कहां लेना है? 7 को लेना है। 49 से 57 63 तक जो भी है यह सब किसके स्क्वायर में आएगा? 7 के। तो
तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ भी हम 7 लिख लेंगे। लेकिन अब हमें पता नहीं कि ये 74 का है कि 75 का, तो इनका मीडिएटर क्या होगा 75। इसका स्क्वायर निकाल के देखेंगे जल्दी से। 5 का क्या होता है 25, 7 के बाद आता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56। आप देखिए बच्चों कि जो यहाँ पर आप लोगों को रूट में टोटल लिखा हुआ दिख रहा है 5776, वो इससे कम है या ज्यादा, तो वह ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा वाला आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 76। कितनी कतारें हैं 76। तो एक कतार में कितने पेड़ हैं आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए कहा गया था जितनी कतारें हैं उतने ही पेड़ हैं बच्चों, तो जितनी कतारें हैं उतने ही पेड़, मतलब यह पेड़ भी उतने ही हैं और कतारें भी इतनी ही, तो 76 पेड़ इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया बच्चों कि यहाँ पर एक संख्या दी हुई है √33176 और इसका स्क्वायर रूट आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए जो इस तरीके से हम करते हैं उससे भी कर सकते हैं और जो नया तरीका बताया उससे भी मैं आप लोगों को करके बता दूंगा। तो देखिए 6 किसके लास्ट में आता है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लास्ट डिजिट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, लास्ट डिजिट 6। हमें लास्ट डिजिट चेक करना होता है। अब इसके बाद इसे ये वाला तो हमने यूज कर लिया कि लास्ट डिजिट, एक सिंगल हम छोड़ देते हैं, सिंगल डिजिट हम छोड़ते हैं, आपको पता है। अब यहां देखेंगे 3317 किसके स्क्वायर में आता है या किससे कम आता है, तो देखेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर आप 50 का स्क्वायर देखते हैं, देखिए तो यहां पर 0 और 0 25, तो 200 ये ठीक है। इससे ज्यादा 57 के आसपास यहां आएगा, तो 57 का यह स्क्वायर होता है। 57 का हम स्क्वायर ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे बच्चों, जैसे यहाँ 57 है तो इसे हम उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा सरल होगा। उससे भी मैं आप लोगों को करके अभी दिखा देता हूं। देखिए पहले ये तो समझ लीजिए 49 25 और ये 70, तो ये 9 आ गया, 4 इस पर आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और कैरी 7 इधर आ जाएगा, तो देखिए और ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3249, हमें चाहिए 3317 57 का, ठीक है 57 का ये आने वाला है। तो देखिए इसे हम निकालेंगे तो ये किसका आएगा 57 का, ठीक है। किसका आएगा बच्चों 57 का। अब इन्हें देखना है कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है। तो इनका मीडिएटर क्या होता है 575। इसका स्क्वायर देखेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेंदी। वो वाली सरल ट्रिक है, उससे बता देता हूं मैं आप लोगों को, पहले आप इससे देख लें, है ना। तो ये 58, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा आने वाला है। तो ये थोड़ी सी लेंदी हो गई है, ये सरल ट्रिक में हमें काम आती थी। हम इसका मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस ट्रिक से सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप ये थोड़े बड़े क्वेश्चन में थोड़ी सी समय लग रहा है, नहीं तो काफी इजी होता है। बाकी तो आपने देखा ही है 943 और ये 3। तो देखिए जो रूट में लिखा है वह इससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा वाला आंसर आएगा। तो राइट आंसर कौन सा आएगा 576 आएगा। अब हम हमारी दूसरी विधि की बात कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन सरल होने वाला है। तो चलिए उससे भी कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने दूसरी ट्रिक आप लोगों को बताई थी बच्चों। क्या बताई थी मैंने आप लोगों को दूसरी ट्रिक, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। दूसरी ट्रिक जो मैंने आप लोगों को बताई थी आप उसे देखेंगे तो यहाँ देखिए रूट में लिखा है 331776, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या होता है, तो यहाँ पर हम लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट देखिए किसका है, लास्ट डिजिट आप देखेंगे तो 76। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इसका 76, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है आप लोग ये देखेंगे तो 76 8 के स्क्वायर के आसपास आता है। किसके स्क्वायर के 8 के, तो 8 का 64 और 9 का, तो देखिए यहाँ पर इसका सिंगल डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट आप देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे बच्चों 6। अब देखिए क्या होता है, या तो 50 + 6 और इसका आंसर जो है लास्ट डिजिट वो 6 हो सकता है, या तो 50 + 6 होगा, या 50 - 6 होगा, या तो 100 - 6 होगा। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब इसे ऐड करेंगे तो 56, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। देखिए अब इन्हीं चारों में से कोई सा एक लास्ट डिजिट आपको मैच करना है, जो कि इसमें मैच हो रहा है वही आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 94 किसी के लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला तो गलत। 44 किसी ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं। 56 किसी ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं। जो 6 है ये किसके लास्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे 57 के लास्ट में आ रहा है, तो 57 इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। 5808 अपॉन में 48, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आप लोगों को मैं एक जानकारी देता हूं बच्चों। देखिए यहां पर आप लोग जो छोटा नंबर होता है उसे पहले देखिए कि क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पर देखिए 48 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब यहां पर हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं बाहर। तो अब हमें क्या करना होगा, इसी के अंदर डिवाइड करना होगा। रूट के अंदर ही हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसे डिवाइड करके मैं अलग से यहां दिखा देता हूं आप लोगों को। रूट के अंदर ही हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर है तो आप चाहे तो 4 का टेबल ले सकते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 1 जा 4, 1 इधर बचेगा तो 4 4 जा 16, 2 इधर बचा तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। आप चाहे तो 12 का ले सकते हैं, 12 1 जा 12। यहाँ देखिए 12 1 जा 12, 2 बचा, 12 2 जा 24, 1 बचा, 12 1 जा 12। तो यहाँ पर कटने के बाद रूट में क्या आया तो 121 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है 121। अब इससे जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका होता है 11 का होता है बच्चों। किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो 121 का स्क्वायर रूट 11। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो समझ गए आप लोग किस तरीके से करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, इसे भी आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है 112 अपॉन में अंडर रूट 196 मल्टीप्लाई अंडर रूट 576 और अपॉन में 12। अब इसे आप करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। यदि आप लोग स्क्वायर रूट 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं बच्चों तो काफी इजी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों आप लोगों को 30 तक स्क्वायर किसी भी हाल में याद करना है। नहीं याद हो रहे हैं तो उसे लिख लिख कर याद करो, लेकिन याद कर लो, इससे हो जाता है कैलकुलेशन इजी। कैसे तो देखिए ऊपर का 112 वैसे लिखा रहेगा। ये किसका स्क्वायर होता है तो ये होता है 14 का, हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर होता है तो ये होता है 24 का, हमने डायरेक्ट लिख लिया। ये होता है 12 का। तो ये होता है आप लोगों को स्क्वायर याद करने का फायदा। नहीं तो आप इसे ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ट्रिक बता ही चुका हूं। तो देखिए 6 किसके लास्ट में आता है 6 आता है 4 के लास्ट में, 6 के लास्ट में सिंगल डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 2 मिडिएटर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो जो रूट में लिखा है वो 625 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है बच्चों अगर आप नवोदय जैसी इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं एक बड़ी एग्जाम, तो आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखिए 12 से काटते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14। और 14 से कितने टाइम में इसे काटा जा सकता है जल्दी से बताएंगे। तो चलिए पहले आप 14 से ही इसे काट देते हैं। तो 14 8 जा कितना होता है 112, ठीक है। और आप देखिए बचा क्या यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 16। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ रहा है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जो 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या। अब यहां पर एक शब्द आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों, वो क्या है वह है छोटी से छोटी संख्या। वो शब्द क्या है छोटी से छोटी संख्या। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने की बात कही जाती है आप लोग हमेशा क्या निकालेंगे एलसीएम। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुका हूं, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या निकालने की बात कही जा रही मतलब आप लोगों को निकालना है एलसीएम। अब देखिए किन नंबर का एलसीएम निकालना है तो 10 15 18 25 और 30। देखिए ये नंबर्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं 10 15 18 25 30। इन सभी का आप लोगों को निकालना है एलसीएम। चलिए निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 5 जा 10, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 2 9 जा 18, 25 भी नहीं आता, लास्ट में 0 मतलब ये आएगा 2 1 जा 2, 1 इधर आए 2 5 जा 10। अब आगे हम करते हैं तो देखिए फिर 2 से करते हैं। 2 के लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का इवन नंबर लास्ट डिजिट नहीं है, सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम किससे भाग देंगे
हमारा भाग जाएगा अब 3 से। किससे जाएगा? 3 से। 5 इसके टेबल में नहीं आता है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 25 इसके टेबल में नहीं आता है, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 5 इसके टेबल में नहीं आता, ये 5 भी इसके टेबल में नहीं आता, 3 1 जा 3, 25 इसके टेबल में नहीं आता, 5। 5 से करेंगे तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 पहले से ही है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। यहाँ पर देखेंगे 1 1 1 1 1। तो देखिए एलसीएम क्या है बच्चों? तो एलसीएम जो होता है हमारा वह क्या होता है? एलसीएम जो होता है ना वह इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। इन नंबर्स का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम देखिए क्या आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होता है? 18, 18 5 जा 90 और 95 जा कितना होता है? 450। 95 जा, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं एलसीएम बराबर 90 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा? 450। यह आ गया हमारा बच्चों एलसीएम। अब यहां पर देखिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इस नंबर से डिविजिबल हो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें जो सबसे छोटा अंक है पहले आप उसे डिवाइड देखेंगे। यह जो आपका 900 है, 900 फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया बच्चों। तो यह किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो हम चेक करेंगे कि यह होता है बच्चों 30 का स्क्वायर। देखिए 3 का डबल स्क्वायर किया तो यह आ गया 0, 0 का डबल स्क्वायर किया तो डबल 0 आ गया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। मतलब कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हमें देखना क्या यह इन सभी से विभाजित भी होती है। तो इन सभी से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे इसके एलसीएम से डिवाइड करना होगा। तो एलसीएम से डिवाइड करके देख लेते हैं। 450 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 से आप 5 से चाहे तो 5 से 9 से काटे, 9 से 9 5 जा ये हो गया और 9 1 जा 9 और 0 का 0, 5 2 जा 10। तो देखिए पूर्णतः कट भी रही है। अब यहाँ पर जो शर्त दी गई थी वो देखिए, बात छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन नंबर से, तो इनका पहले एलसीएम निकालिए। हमने क्या आया? ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालिए से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। स्पेशली क्या दिया गया? पूर्ण वर्ग। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा 90 है, यहाँ पर 900 है, यह तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह 30 का स्क्वायर है और यह इससे डिविजिबल भी है। इसका मतलब क्या हो गया? 900 वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है जिसमें 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतः भाग चला जाएगा बच्चों। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है संख्या √2/5 का मान दशमलव के 3 अंकों तक क्या होगा? पूछा गया आपसे √2/5 का वैल्यू जो है वह 3 अंकों तक क्या होगी। दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया हूं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस नंबर को इनमें से जो नीचे वाला नंबर होता है इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बच्चों? तो अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर नीचे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? 20 2 जा 40 और नीचे हो जाएगा 25 जा 100। अब 100 जो है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 100 जो है यह 10 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ देखिए ऊपर बचेगा रूट में 40 और यहाँ पर 100 जो है रूट से बाहर आकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100 रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हमें क्या करना होता है, तो आगे आप लोगों को पता है कि जो हमारा √40 है, √40 जो है हमारा, इसमें हमें क्या करना होता है √40 में, तो √40 जो है हमारा, देखिए क्या करना होता है √40 में, तो यहाँ देखते हैं हम √40 में हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे नंबर में विभाजित करते हैं जो कि इसके आसपास का कोई नंबर स्क्वायर में हो। तो 40 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्णतः स्क्वायर होता है या पूर्णतः वर्ग संख्या होती है? तो वह होता है 36। तो इसे हम 36 + 4 लिख दे देंगे। 40 को हमने क्या लिखा? 36 + 4। अब यह जो 36 है इसको रूट पर कर देंगे। तो देखिए रूट करेंगे तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। देखिए आगे क्या करना होता है, तो इस 4 के अपान में इसका डबल लिखना होता है। यहाँ पर हमने रूट से बाहर जिसका निकाला है इसका डबल, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, 6 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इतना आप समझे क्या करना है। आगे देखिए आगे क्या करना होता है, तो आगे आप लोगों को ध्यान देना है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ देखिए 6 + 1/3,
अब 1/3 को यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है, 1 को 3 से डिवाइड करना है। जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, यहाँ लेंगे हम दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0। तो देखिए 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 0 लेंगे, 3 3 जा 9। इसी तरीके से प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर आ गया 0.33। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखते हैं अब क्या करना होता है। इसके बाद हमें यहाँ देखेंगे आप लोग, इसे जोड़ने पर क्या आएगा 6.33। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने यह जो निकाला था इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सभी लोग देखते रहेंगे ताकि समझ में आता रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए 40 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, √40 की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों 6.33, और अपॉन में क्या बचा है अभी 10। तो इस 10 का क्या होगा, तो देखिए नीचे है एक जीरो, नीचे क्या है बच्चों एक जीरो, तो ऊपर क्या हो, जब इस जीरो घटाया जाएगा तो ऊपर यह जो पॉइंट है यह लेफ्ट साइड में एक स्थान आगे बढ़ जाता है। नीचे जितनी जीरो होती है पॉइंट लेफ्ट में उतना स्थान आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक स्थान आगे बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 0.633। तो ऐसा ऑप्शन आप लोगों को कहाँ नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों के ऑप्शन नजर आ रहा होगा 0.632। तो एवरेज इसी के पास आंसर आता है। तो यह इसकी ट्रिक होती है। नहीं तो फिर आप लोगों को भाग विधि से निकालना होगा बच्चों। किससे निकालना होगा, भाग विधि से। आपको किससे निकालना होगा, भाग विधि से इसे करना होगा। तो भाग विधि काफी कठिन होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को यह सरल मेथड बताई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे भी सॉल्व करके बताना है। यहाँ पर आप लोगों को एक संख्या दी गई है और पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो को निम्न में से कौन सी है। पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो वह कौन सी है। तो पहले हम लिखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या अगर हम लिखें बच्चों, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 9 को उतने टाइम्स लिखते हैं जितने अंकों की संख्या पूछी गई है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 9 को हम कितने टाइम्स लिख देंगे, 5 टाइम लिखेंगे, और हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर है, मतलब 5 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसे हम करते हैं बच्चों भाग विधि के द्वारा। किससे करते हैं हम इसे, भाग विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाग विधि के द्वारा इसे हमें करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 9 9 9 9, 5 टाइम हमने लिख लिया। पीछे से भाग विधि में क्या बनाए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं। अब ऐसा नंबर लेना है जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो हम लेंगे 3। देखिए 3 से 3 जा 9, अंदर माइनस बाहर प्लस, और जितने बार भाग लिया उसे यहाँ ऊपर लिखते जाते हैं क्योंकि वही तो हमारा आंसर होता है। तो देखिए इसमें 9 में 9 गया तो कुछ बचा क्या, नहीं। अब ये वाला जो पेयर है यह नीचे एक साथ आएगा, अकेले नहीं आता है। बाहर प्लस करेंगे तो देखिए क्या हो गया 6। अब 6 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि या 99 आए या तो 99 से कम आए बच्चों। तो देखिए क्या करना होता है हमें, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 6 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा 61, लेकिन 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे ऊपर इसके साइड में भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। तो 124 तो इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब हमें 1 टाइम करना है। कितना टाइम करना है, 1 टाइम। क्या आएगा 61, अंदर माइनस बाहर प्लस, 1 टाइम किया है तो 1 को यहां लिखेंगे। अब देखिए 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 6 गया तो 3। अब ये वाला जो पेयर है यह यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पेयर क्या होगा, एक साथ पेयर नीचे आते हैं ना, तो 1 और 1 2, यहाँ पर 6। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे सॉल्व करते हैं हम बच्चों। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 38 के आसपास आ जाए। तो ये है 6। अब 6 का टेबल लीजिए, 38 कितने टाइम में आता है, तो लगभग 6 टाइम में। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो ज्यादा हो जाता है, मतलब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। तो देखिए 6 2 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी आया 1, 6 6 जा 36 और 1 37। तो देखिए ये आ गया 6 टाइम में कितना आ रहा है, आप यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और हमारा जो आया वो लिखेंगे।
यह आ गया हमारा, ठीक है। माइनस लिखते हैं, इधर प्लस लिखते हैं। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया 4 और 8 में 7 गया 1। अब इसके बाद पीछे कोई नंबर है क्या? तो देखिए ऊपर पीछे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ये जो आपका आया है ये क्या हुआ, यह जो है आपका यह शेषफल हुआ, रिमाइंडर कहते हैं जिसे आप, शेष बचा हुआ है। तो यह शेषफल अगर यह संख्या नहीं होती, इतने अंकों को हटा दिया जाए तो यह एक पूर्णतः वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही तो है। इसे अगर हटा दे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलिए इसे हटा देते हैं। अब 5 अंकों की संख्या पूछी है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कितने अंकों की संख्या पूछी है? 5 अंकों की संख्या। तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए यह हमने इसे यहां पर पूरा एक जगह दिखने लगे इतना छोटा कर लिया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, तो आप इसमें प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो नंबर है देखिए, जैसे कि यह आपका 5 टाइम 9 लिखा, अगर इसमें आप 1 भी प्लस करते हैं तो यह 6 अंकों की संख्या बन जाएगी बच्चों, 6 अंकों की। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 5 अंकों की संख्या। तो हम इसे क्या करेंगे, 143 को इस नंबर में से घटा देंगे। तो किस नंबर में से घटाना हमें? 99999 99,999 में से 143 को हम माइनस करेंगे। तो देखिए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से बन गया 8 और यहाँ पर 9। तो यह जो है हमारी एक पूर्णतः वर्ग संख्या है बच्चों। आप देखिए कि ऐसा नंबर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है? करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भाग विधि से यह सवाल किए जाते हैं। भाग विधि काफी आसान है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है 275 में इनमें से किसका गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसे करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? तो गुणनखंड, फैक्टर निकाले जाते हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक जस्ट सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर काफी इजी होता है, आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में 5 है तो पहले हम 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 5 5 जा 25, फिर यहां से कितना बचा? 2, तो यहाँ भी 25, 5 5 जा 25। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 है बच्चों, और 11 बन जा 11। तो देखिए यहाँ पर 275 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वह क्या आए हैं बच्चों? तो आप पाएंगे यहाँ पर आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या कब बनती है बच्चों? आप लोग ये बताएंगे। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या जब बनती है तब जब उसके गुणनखंडों के पेयर होते हैं। जैसा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, इसका मतलब यह एक पेयर होना चाहिए, तब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। वहीं पर ये जो 11 है अकेला है, तो इसके पूर्ण आपको एक पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 11 और चाहिए बच्चों। क्या चाहिए हमें? एक 11 और चाहिए। अगर इस संख्या में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर इसे रूट के अंदर लिख दिया जाए तो रूट से बाहर निकालना है। अब रूट से बाहर निकालना है तो एक पेयर चाहिए, जैसे यहाँ 5 बाहर निकलेगा और यहाँ तो 11 अकेला था, तो इसके साथ हम एक 11 और लेंगे ताकि यह रूट से बाहर आ जाए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसे भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, √35 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई √7। इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो चले जल्दी से देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, आप लोग पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये रहा इसका राइट आंसर। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर √35 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई √7 यह आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए डिवाइड वाले भाग को पहले लिखा जाता है, डिवाइड वाले भाग को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे लिख लिया है। आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए यह जो √35 है इसे आप √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई ऊपर वाला √7 इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ 5 को हम √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5 होता है।
अगर रूट में रूट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 बराबर 5 होता है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर उल्टा करके लिखा है, 5 को हमने क्या लिखा है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। इससे क्या होगा बच्चों, इस रूट 5 से इस रूट 5 को हम काट सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, रूट 7 और रूट 7 एक जैसे नंबर है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा रूट 5, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखिए राइट आंसर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, और यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किए जाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसमें मल्टीप्लाई करना है, 480 में किस संख्या का गुणा किया जाए दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, अब इसे हम फिर करते हैं। देखिए कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या निकालना होता है, इनके फैक्टर निकालना होता है। 480 के फैक्टर हम यहां पर निकालते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले लास्ट में अगर देखें आप 0 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 0। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 जा 10। 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 1। देखिए ये हमारे यहाँ पर फैक्टर निकले। अब इसे हम साइड में लिख लेते हैं। तो 480 का हमारा जो फैक्टर है वह क्या निकला है बच्चों, तो आप देखेंगे कि हमारे जो 480 था इसका फैक्टर देखिए क्या निकला है। तो 480 के जो फैक्टर आए हैं वो आप लोग देखेंगे यहां पर आए हैं 2 मल्टीप्लाई, देखिए कितने टाइम्स आए हैं, इसे आपको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखना होता है। तो 1 2 3 4 5 टाइम में 2 है, 2 3 4 और ये 5 टाइम 2 है, और 2 टाइम यहाँ पर 3 और 5। देखिए अब हमें क्या बोला गया बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना। जब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना होता है तो हमें पेयर चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, हर नंबर्स के पेयर। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर तो आप लोगों का बन गया, एक पेयर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पेयर तो हमारा बन रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए सेकंड पेयर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 अकेला है, यहाँ पर 3 भी अकेला है, यहाँ पर 5 भी अकेला है। तो इस नंबर को अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या चाहिए, यह इन सब भी पेयर में होना चाहिए, यह सब नंबर भी क्या होना चाहिए, पेयर में। तो देखिए इस 2 के साथ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स्ट्रा किसका मल्टीप्लाई करना है इसका ध्यान रखेंगे, हमने 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो एक पेयर बन गया। अगर 3 में हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो देखिए यहां पर हमने एक्स्ट्रा 3 का मल्टीप्लाई किया। अब 5 बचा था तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने एक्स्ट्रा 5 का मल्टीप्लाई किया। कुल मिलाकर हमने एक्स्ट्रा कितने नंबर का मल्टीप्लाई किया कि यह एक पेयर मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या बनी है। तो देखेंगे आप 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर। 480 में यदि 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाई जाती हैं, फैक्टर निकाले जाते हैं, उन्हें लाइन से लिखा जाता है, फिर उनके बनाए जाते हैं पेयर। और जिन नंबर्स में पेयर की कमी हो रही है उन्हें उनके साइड में लिखते जाते हैं, और अलग से भी आप लिखते जाएंगे कि हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 भी लिख लिया। 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसे लिख लिया। फिर इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमने टोटल कितने अंकों का यहां पर मल्टीप्लाई किया। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, कुल 30 का मल्टीप्लाई किया है, जिससे किया एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको ध्यान से देखना और इसे सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से कहा गया बच्चों, देखिए यहां पर कहा गया है √1/9/16 इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वह क्या आने वाली है। तो इसे अभी पहले हम नॉर्मल करके लिखते हैं। नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर का और सामने वाले नंबर का, नीचे वाले नंबर का और सामने वाले नंबर का करते हैं मल्टीप्लाई। तो 16 बन जाए 16, इसका करते हैं मल्टीप्लाई और ऊपर वाले करते हैं प्लस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए 16 बन जा 16 और 9 मिलाकर 25 अपॉन में 16। अब देखिए क्या होगा,
तो ये जो 25 है ये किसका रूट होता है, इसका क्यूब अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या होता है 5, और 16 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 4। तो राइट आंसर क्या आया 5/4। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपसे मिक्स रेशो में पूछे गए हैं, तो मिक्स रेशो में से हम करेंगे तो 4 बन जा 4 और 1/4 किस तरीके से डिवाइड किया जाता है इसे भी आप देख लेंगे। तो देखिए 5 में हमें 4 से भाग देना है, 4 बन जा 4, बचा क्या 1। तो जो नंबर पीछे लिखा होता है उससे लाते हैं सामने, जो नीचे लिखा होता है उससे ले जाते हैं ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही नीचे लिखा है। तो 1:1/4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे मुझसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को लिखकर भी बता देता हूं कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर रूट में लिखा है 0.0064 और आपको बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले नंबर्स देखना होता है, नंबर क्या है 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, तो अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आता है 8, क्योंकि 64 जो है या 8 का स्क्वायर होता है, तो हमने निकाल लिया 8। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब यहाँ क्या लिखा है 2, तो इससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रूट के बाहर कैसे हमें पॉइंट के बाद नंबर कम करने होते हैं, तो वही फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पॉइंट के बाद टोटल 4 नंबर है, यहाँ पर जो लिखा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। तो मतलब कि रूट से बाहर आपको पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो पीछे से 1 अंक ये है, सेकंड अंक ये ले लेंगे हम, और यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो देखिए आंसर क्या आया 0.08। आंसर क्या है बच्चों 0.08। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों को समझना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है और इसे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ क्या लिखा है √36 मल्टीप्लाई √81 मल्टीप्लाई √49 मल्टीप्लाई √16 अपॉन में क्या लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपॉन में लिखा है √9 मल्टीप्लाई √4। अब इसे सॉल्व करना है तो काफी इजी है, काफी सरल होता है इसे सॉल्व करना। देखिए कैसे करना होता है बच्चों, तो आपको 20 तक का करना है याद स्क्वायर। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप लोगों को 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए बच्चों। आप 36 का स्क्वायर होता है तो 6 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, यहाँ पर हमने 9 निकाल लिए, 7 का होता है और 16 4 का। अपॉन में देखेंगे 9 3 का होता है, 4 2 का होता है। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो ये 6 से 6 हमने कैंसिल कर दिया। क्या बच्चा बच्चों 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 9 7 से कितना होता है 63 मल्टीप्लाई 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 3 जा 12 के लिए आया 1 और 24 और ये 125 252 इसका क्या आ गया है करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमें क्या आ रहा है करेक्ट आंसर नजर आ रहा है 252। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इसे भी आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करके बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आप लोगों को, यह क्वेश्चन भी काफी छोटे से अभी हमने जो करा है 2 क्वेश्चन सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ चुका है। देखिए छोटी से छोटी संख्या जिसमें 1350 मतलब कि 1350 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो दिए गए ऑप्शन में से किस अंक का 1350 में मल्टीप्लाई करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए यहां पर हम लिख लेंगे 1350, इसके क्या निकालते हैं सबसे पहले हम फैक्टर, लास्ट में 0 है तो कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 1 इधर आए तो 2 7 जा 14, फिर 1 बचा इधर आए तो 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है तो हम क्या करेंगे बच्चों 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 1 जा 5, 1 इधर आए तो ये हो गया 17, 5 3 जा 15 बचा 2 तो 5 5 जा, फिर लास्ट में 5 है 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 3 बचा तो यहाँ पर 35, 5 7 जा 35, 3 से करेंगे तो 3 3 जा यहाँ पर 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 1 टाइम में। देखिए क्या आया आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं हम उसे लिखते हैं बच्चों। तो फैक्टर क्या आया हमारे, देखिए यहाँ पर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो देखिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर
5 मल्टीप्लाई और 3 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है बच्चों। कितने टाइम, 3 टाइम लिखना है। तो ये हमने यहां पर लिख दिए। अब आप लोग देखेंगे कि हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाना मतलब दो दो के पेयर हमें बनाना है। अब दो के पेयर बनाना है तो एक तो ये वाला पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। लेकिन अभी किसके साथ पेयर बनाना बाकी है, ये 2 के साथ पेयर बनाना बाकी है और इस 3 का भी। तो इसका पेयर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो जिसका हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे अलग से लिखते हैं। यह एक पेयर बन गया। अब यह 3 अकेला, तो इसे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करते तो यह पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 लिख लेंगे। तो टोटल हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 का। टोटल कितने का मल्टीप्लाई किया, 6 का। अगर दिए गए नंबर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो ये क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर काफी इजी क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस यहां पर गुणा की जगह भाग की बात की गई है। अभी जो क्वेश्चन हमने किए 3 क्वेश्चन जो कि एक जैसे बिल्कुल सेम थे, उनमें गुणा करने की बात की जा रही थी। और इसमें क्या कहा गया, देखिए बहुत छोटी छोटी संख्या निकालिए जिसमें 1350 से, मतलब कि 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यहां क्या देना है बच्चों, भाग देना है। क्या देना है हमें, भाग देना है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न रहेगा, बस हल्का सा डिफरेंट आएगा। करना हमें वही होता है, पहले हमें इसका क्या निकालना होता है, जिसके फैक्टर या गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 1350 के हम निकालेंगे पहले फैक्टर। तो देखिए लास्ट में क्या है, यहां पर लास्ट में देखिए क्या है, 0। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 1 इधर आए, 2 7 जा क्या हो गया 14, 1 इधर आए तो 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 इधर आए 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 2 जा 3 5 जा, 5 से करते हैं तो 5 5 जा। चलिए ये हमने इसके फैक्टर यहां पर निकाल लिए बच्चों। अब आगे क्या करना होता है, तो आगे हमें देखिए क्या करना होता है। यहां पर जो फैक्टर हम निकालते हैं इन्हें हम लाइन से लिखते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यह हमने एक साथ निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें ऐसे किस नंबर से भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, संख्याओं के पेयर होना चाहिए, वो भी कितने के, 2 के पेयर, है ना। वर्ग करने के लिए 2 के पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। आप देखिए इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यह 2 एक्स्ट्रा है और यह 3 एक्स्ट्रा है। अगर इन दोनों को हम हटा दे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए 2 को भी हम यहां से हटा दें और 3 को भी हम यहां से हटा दें, तो 2 और 3 नहीं रहेगा, तो सिर्फ ये वाला भाग रहेगा और ये वाला भाग रहेगा। मतलब कि यह क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें किसे हटाना है, देखिए एक तो हम 2 को हटा रहे हैं मल्टीप्लाई, और किसे हटा रहे हैं, एक 3 को हटा रहे हैं। तो कुल मिला के कितने हटाना हमें, 6। अगर इस नंबर में हम 6 से डिवाइड कर दें तो यह संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी बच्चों। समझ गए आप लोग कैसे करना है इसे। तो यह भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहां पर दिया है एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं, ठीक है। वे उतने ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हों। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं बच्चों कि आपसे जब इस प्रकार से पूछा जाए उतने ही और जितने ही, तो आप लोग हमेशा क्या निकालेंगे, स्क्वायर। जो नंबर दिया गया है उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर। उतने ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने पंक्ति में जवान है। तो उतने और जितने, ये शब्द आपको जहां पर नजर आ जाए, आप लोगों को क्या निकालना होता है, प्रश्न में जो भी आपको यहां पर नंबर दिया गया होता है उसका निकालना होता है स्क्वायर। तो चलिए यहां पर करते हैं। मान लीजिए कि जवानों की संख्या, क्या मान लें हम, जवानों की संख्या, यह क्या है बच्चों हमारी, x है। जवानों की संख्या क्या है, x। तो आप कतारों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, देखो कतारों, यहां पर पंक्ति शब्द यूज किया गया तो हम पंक्ति लिख लेते हैं। तो देखिए पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे बच्चों कि पंक्तियों की संख्या भी 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या कहा गया है, उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में जवानों की संख्या है, दोनों एक बराबर है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर यह 4 लाइन है और इस तरीके से यहां पर भी 4 लाइन है। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि उतने जवान खड़े हैं,
1 2 3 4, हर पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं, पंक्ति आप इसे मान सकते हैं, हर पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो देखिए कितने जवान खड़े हैं, 1 2 3 4, और पंक्ति भी कितनी है, 1 2 3 4। समझ गए आप लोग। तो यहां पर देखिए क्या करना होता है हमें, तो यहां पर आप देखेंगे कि टोटल कितने जवान खड़े हैं, तो 4 पंक्ति 4 जवान, तो 16 है ना। यहाँ का आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। तो बस अब इसी बेस पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे x पंक्ति है और हर पंक्ति में x जवान है, और टोटल कुल मिलाकर कितने जवान है, तो 19600, कुल मिलाकर 19600 जवान है। अब x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर बराबर 19600। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया जाएगा तो सामने वाले नंबर पर आ जाएगा रूट। अब इसे स्क्वायर रूट निकालना है हमें यहाँ पर। तो देखिए x बराबर, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। यहाँ पर आपने लिखे 19600, तो देखो जीरो का स्क्वायर होता है, ये तो जीरो किसी का भी नहीं होता, मतलब जीरो का ही होता है। सिंगल डिजिट आप छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि ये जो नंबर बचा यह किसका स्क्वायर है। तो अगर आपको 20 तक के स्क्वायर आते हैं तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो देखिए किसका स्क्वायर है, ये बड़ा नंबर जो है 140 का, तो किसका आंसर है 140 का। तो आपकी जो x की वैल्यू है या जवानों की संख्या है, या एक पंक्ति में जवानों की संख्या या टोटल पंक्तियों की संख्या जो भी है, दोनों एक बराबर है, तो यह कितने निकली है 140। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर 140। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा, और आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप लोगों को पता करना है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए तो मैं बताता हूं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। तो यहां देखेंगे आप लोग, यहां पर आप लोगों को किसकी वैल्यू दी गई है, √24 की, और यहां आपसे पूछा गया है √8/3। तो हम इसमें ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यह 24 बन जाए, क्योंकि हमें 24 का तो पता है कि क्या होता है। तो आप देखिए अगर इसमें हम या नीचे वाले नंबर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, तो देखिए 8 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो देखिए नीचे भी और ऊपर भी सेम, अगर आप ऊपर कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना होगा, दोनों जगह एक साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो 8 3 जा 24 अपॉन में देखिए 3 3 जा 9। आप देखिए इसे सॉल्व करना सरल हो जाएगा। कैसे, √24 मान लीजिए कि इसे हम अलग अलग रूट करके लिख देते हैं, ये √9। ठीक है बच्चों, अब √24 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 4.899 दी हुई है। ठीक है, अपॉन में 9 जो होता है या किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या आएगा 9 का, तो 9 जो होता है या 3 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया बच्चों। चलिए अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 1 इधर आएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। पीछे से कितने अंक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, 3 डिजिट के बाद। तो राइट आंसर क्या आया 1.633। राइट आंसर क्या है बच्चों 1.633। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, तो यहाँ डबल से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को करके दिखाना है। बस यहाँ पर वर्ग की जगह क्या करना है, हमें क्यूब बनाए, क्यूब निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहां दिया हुआ है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। क्या करना है, गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन हो। क्या हो बच्चों, एक पूर्ण घन, क्यूब होना चाहिए है ना, तो एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त हो। तो 675 डिवाइड, इसका हम सबसे पहले निकालते हैं फैक्टर 675। अब 2 से, लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा, देखते हैं हम। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, इसके सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 7 और 6 13 और 5 मिलाएंगे तो 18, और 18 3 के टेबल में आता है, मतलब कि हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, यहां पर देखेंगे 3 2 जा 6, 1 इधर बचेगा तो 3 5 जा 15। फिर हम देखें इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 7 जा
21, 1 इधर आएगा तो 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 1 इधर आएगा 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 5 जा, और ये देखिए ये हमने निकाल लिए 675 के फैक्टर। क्या आए हैं देखिए, 3 टाइम 3 को लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे फैक्टर यहाँ पर आए हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि किस अंक से गुणा किया जाए कि आए कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पूर्ण घन, घन मतलब कि क्यूब, और क्यूब में कितने के पेयर बनाए जाते हैं 3 के। स्क्वायर मतलब कि वर्ग आपसे पूछा जाता है तो 2 के पेयर, जैसे कि अभी हमने 4 क्वेश्चन पीछे करे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूब पूछा गया है तो क्यूब में कितने के पेयर बनाए जाते हैं 3 के पेयर। तो देखिए एक पेयर तो यहाँ पर हमारा बन गया बच्चों, लेकिन इस पेयर में किसकी कमी है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम लिखा है, लेकिन हमें चाहिए कितने टाइम 3 टाइम चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पेयर बन जाएगा, और पेयर बन गया मतलब कि यह एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में 5 से, तो राइट आंसर कौन सा होगा 5। अगर दिए गए नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करके दिखाना है जल्दी से। चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ पर, काफी इजी क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन में करा चुका हूं, ऐसे आप लोगों को आप करके बताना है। देखिए 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई करना है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब कि स्क्वायर, है ना। आप देखिए यहाँ पर नंबर क्या दिया है 294, तो इसका पहले हम निकालते हैं बच्चों फैक्टर। लास्ट में है 2, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा तो देखिए 2 7 जा 14। अब 3 से कर देखते हैं हम, 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट डिजिट 7 है, तो 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 5, 5 और 7 12, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। 3 4 जा 12, 2 इधर आया तो 27, 3 9 जा। अब 49 में 7 से भाग जाता है 7 टाइम, और 7 में 7 से 1 टाइम। तो यहां पर आप देखेंगे 294 का क्या निकला है फैक्टर, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये निकले हमारे फैक्टर। यहां पर पूछा गया किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब पूर्ण वर्ग या स्क्वायर बनाना है तो हमें कितने के पेयर बनाने होते हैं बच्चों, 2 के पेयर। स्क्वायर में हमें किसके पेयर बनाने होते हैं, 2 के पेयर हमें बनाने होते हैं स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसकी कमी है आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 का पेयर बनाना है तो क्या चाहिए, एक 2 और चाहिए, मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यह एक पेयर बन जाएगा। तो देखिए अलग से लिखते जाएंगे कि हमने किसका मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और अगर 3 में एक और 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यह भी एक पेयर हो जाएगा। जब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो टोटल हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 जा 6, टोटल कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर 294 में आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा, इसे भी आप लोगों को देखना है ध्यान से कि यह क्वेश्चन हो क्या रहा है। तो अभी मैंने जैसे कि √24 वाला आपको करके दिखाया था, सेम यहां पर भी वही क्वेश्चन हमें पैटर्न अपनाना है। तो देखिए यहां पर आपको दिया है यहाँ पर 3√2 दिया है, 3√2 अपॉन में 2√3। तो देखिए अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है, √6 की दी है, तो हमें √6 बनाना है ऊपर वाले नंबर को। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए नीचे वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा, आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं होती है। नीचे वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √3, तो कितना हो जाएगा √6। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई, अगर √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, जब सेम नंबर हो और रूट में रूट का मल्टीप्लाई किया जाए तो यह रूट कैंसिल हो जाता है, तो नॉर्मल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया 3। अब देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ऊपर क्या बचा √6 और अपॉन में 2 बचा है। अब √6 की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों, तो √6 का मान हम यहां पर रखेंगे यहां से। तो देखिए क्या दिया है 2.449 अपॉन में बचा है 2। अब इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर बच्चों। देखिए कैसे इसे काटना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सभी लोग देखते रहेंगे। देखिए 2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर बचा कितना 1, तो 2 5 जा 10,
तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव था, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ और 3 वह 4 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो देखिए आंसर क्या आया 1.2245, 1.2245, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। काफी ध्यान से करना होता है, काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ पर दिया होता है हमें इस नंबर को उसमें कन्वर्ट करना होता है, मतलब √6 बनाना हमें। अब √6 बनाना है तो कोई नया नंबर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे वह नंबर आपको दिया होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपका ऊपर ये मान आ जाएगा, तो नीचे वाले नंबर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां पर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन को मैं नोट भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आने लगे। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर दिया है रूट में 110/1/4। अब इसे सिंपल करके लिखेंगे तो इसका और इसका होता है मल्टीप्लाई और इसका होता है प्लस, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस करने के बाद यह आएगा 441 अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब 441 किसका रूट होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हैं और याद कर लिया तो अच्छी बात है। 1 किसका होता है 1 का, इसे कैंसिल करते हैं और ये किसका होता है 2 का, तो किसका आंसर आया 21 का। तो देखिए किसका है ये 21 का, और अपॉन में 4 तो पता है ना किसका होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाले क्या आएगा 2, और 21 अपॉन में 2 आया, तो 21 को अगर हम 2 से डिवाइड करें बच्चों तो 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया, 1 नीचे आया, भाग नहीं जाते, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ जाएगा 0, 2 5 जा 10, तो यह हो गया हमारा कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाता, भागना से कि 0 लगाना था, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आया 10.5, राइट आंसर कौन सा इसका ऑप्शन नंबर 3, 10.5 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। देखिए ध्यान से देखेंगे और इसे सॉल्व करके बताएंगे। यहां पर आप लोगों को दिया है क्वेश्चन में 140 रूट, यहां पर आपको जिसे देखें क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क को आप मानेंगे x, कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब आप लोग देखेंगे यदि मैं इसे यहां भेज दूं, पक्षांतर करना मतलब इनकी साइड में डिफरेंस करना, तो इसे अगर हम राइट साइड में भेज दें तो ये क्या होगा, इसके सामने जो अभी प्लस का चिन्ह है उधर जाकर किसमें बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों, माइनस में। चलिए देखिए 140 रूट x ऐसा ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो देखिए -315। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ क्या बचा 140 रूट x, ठीक। अब हमें आगे करना है, तो देखिए आगे हम करते हैं, आप देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो आप देखेंगे हमें रूट x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर रूट x, अब ये जो नंबर यहाँ पर होता है ये किसमें होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में। किसमें होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब दूसरी ओर भेजा जाता है तो कहाँ जाता है, अपॉन में। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 14 से काटेंगे तो 5 टाइम में होता है 70, तो रूट x बराबर से आया 5, रूट x बराबर से क्या आया 5। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए मैं अलग से करके दिखाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आया। रूट x इसका करते हैं स्क्वायर बराबर 5, इसका भी करते हैं स्क्वायर, तो यहां पर रूट से जो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना आया 25, x बराबर क्या आया बच्चों 25 आया है। जरा ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है 25। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां पर इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, रूट में 3/7 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। अब मैंने पहले आपको बताया था कि नीचे वाले नंबर में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्ग बनाना है। तो देखिए नीचे वाले नंबर में हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो यह 49 होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है बच्चों।
सेम यहाँ पर भी वही कर देंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा √21 और अपॉन में क्या हो जाएगा √49। अब ऊपर वाले को हम रूट से नहीं निकाल सकते तो ये √21 लिखा रहेगा, लेकिन नीचे वाला रूट से बाहर आ सकता है। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है। अब देखिए 21 को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 21 के आसपास आपको देखना है कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वह है 25। इसके आसपास कौन सा है 25। तो 25 में से -4 कर दें तो क्या आता है 21। तो इसका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या जाएगा 5 माइनस यहाँ क्या है 4 और इसके अपॉन में क्या होता है इसके डबल को लिखा जाता है 2 गुना, मतलब 5 2 10। यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे एक जीरो है तो क्या होगा 5 माइनस यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। नीचे एक जीरो मतलब पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इसे आप जब माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ आएगा 4.6। क्या आ जाएगा 4.6। तो आप देखिए इसी वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना होता है कि हमने √21 की जो वैल्यू है वह क्या निकाली है। तो आप लोग देखेंगे कि हमने √21 की वैल्यू निकाली है बच्चों 4.6 अपॉन में क्या है 7। अब इस पॉइंट को हटा दे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। पॉइंट को हम हटा रहे हैं सिर्फ आसानी से सॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए आसानी से सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझा सके। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हम 7 से काटते हैं, 7 से या 10 टाइम में 7 से इसे काटना, 46 को 7 से काटना है। आप ऐसा करके भी लिख सकते हैं, अलग से मैं काट के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए 46 को 7 से काटना है तो पहले हम 46 को 7 से काटते हैं बच्चों। ये हमारा 7 से काटें तो 7 6 42 आप सभी को पता है, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। 7 5 कितना होता है 35, बचा कितना 5, यहाँ से उधार लेंगे 10 में 5 गया तो 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फिर 5, यहाँ पर देखिए 7 7 49, आगे करते जाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 1 इस तरीके से चलता रहेगा तो 6.57। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रहा आप लोगों का, तो यहाँ पर आप करेंगे 6.5, यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक, अब अपॉन में कितना बचा है 10, क्योंकि 7 से हमने इसे काटा है तो इसकी वैल्यू ये आई और इसे काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1.0 है तो पीछे एक पॉइंट जो है यह लेफ्ट साइड में सरक जाएगा तो 0.65 या यहाँ पर 4। ठीक है, 0.654 इसका राइट आंसर आ रहा है बच्चों, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आंसर पूछा गया है। तो यह इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो यह आज का सेशन जो है हमारा बच्चों पूरा सॉल्व हुआ, आज का सेशन जो है हमारा पूरा सॉल्व हुआ। अब उन लोगों की बात कर ली जाए जिन्होंने पहली बार यह वीडियो देखा है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली बार यह वीडियो देखा है, तो अगर इसकी बात कर ली जाए बच्चों तो यह जो बुक है आप लोगों की अरिहंत बुक, इसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जा रहा है। और आज जो है आपका चैप्टर नंबर 6 का अभ्यास कीजिए के सॉल्यूशन आज हमने देखे हैं। अब अभी बात कर ली जाए कि 2023 के कोर्स के लिए सर और क्या पढ़ा जाए। ठीक है, कहां से पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा चलाए जा रहे या जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए ये जो फ्री का बैच है इसे आसानी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को क्या करना है बच्चों सब्सक्राइब करना है। और यह पूरा का पूरा सिलेबस इस बैच में आपको सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही क्या कराई जाएगी, प्रैक्टिस लेक्चर पे यहाँ होंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट क्लियर होगा और नवोदय मतलब पूरा A to Z तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, जिससे आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो सके और आप लोगों के दोस्तों का भी सिलेक्शन हो सके। तो आप अपने दोस्तों का सिलेक्शन भी अपने साथ कराना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।